और बनारस घराने में गायन और तबला ठीक है। नृत्य तीनों ही बहुत हाँ, बहुत शीर्ष पे रहा है। तो ऐसे में कथक को ही क्यों चुना? ये एक बात है, क्योंकि मेरे दादाजी गाना गाते थे, तो मेरे अंदर गायन का भी थोड़ा सा है। मैं गाना भी गाता हूँ हल्का हल्का, जैसे जब कुछ कॉम्पोजिशन क्रिएट करने होता है, जैसे अभी हम घूम रहे हैं सारे स्कूल्स कॉलेजेस में, अलग अलग जगह वर्कशॉप्स कर रहे हैं। तो मैंने एक रामायण का एक 18 मिनट का एक ट्रैक बनाया है, जिसको मैंने खुद कंपोज भी किया है, और म्यूजिक भी वैसे दिया उन्होंने की, और जो मेरे साथ गाते हैं उनको मैंने बताया। तो गाने का भी बहुत शौक था, लेकिन हमारे आसपास मैंने सिर्फ डांसर देखे। मेरे पिताजी डांस करते थे, मेरे चाचा जी डांस करते थे, और मेरे लिए दुनिया वही थी उस वक्त, तो हम जब छोटे थे। तो और एक मेरे पापा ऐसी बात कहते हैं कि जब छोटा था मैं, तो जब पापा नृत्य करते थे तो मैं उनके बगल में ही जाके सोता रहता था, सुनता भी था, बैठता भी था, खाता भी था। तो बचपन से वो जो एक अगल बगल का सराउंडिंग जैसे आपको मिलता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि शेर है, फॉर एग्जाम्पल है, अगर उसको पालतू बना के रखो तो उसकी भी शिकारी की कैपेसिटी खत्म हो जाती है शिकारी बनने की। तो वैसे हो सकता था कि मैं शायद गायन में जाता, अगर गायन में होता या तबले में होता कुछ में, बट मुझे शायद ये यहाँ भी लिखा है कि नृत्य करना है, तो इसी वजह से मुझे लगता है। बट मुझे पसंद तीनों चीज है, मैं तीनों चीज करता हूँ। मैं तबले भी बजाता हूँ हल्का फुल्का, ज्यादा ज्यादा नहीं। थोड़ा मोड़ा गाना भी गाता हूँ, क्योंकि वो दादाजी, पिताजी, सभी लोग गाना गाते हैं, और नृत्य तो फिर पिताजी जाते हैं, दोनों लोग प्रोफेशनली करते हैं, तो वैसा है। बट करने को तो मन था, बट भगवान की जो थी। थोड़ी सी अपनी संगीत यात्रा। अच्छा, आ, मैंने शुरुआत अपने दोनों गुरु, मेरे पिताजी और चाचा जी से ही की है, बहुत छोटी उम्र से ही। शायद मुझे भी नहीं पता कब मैं गया घंटा बनवाने को, वो मेरे पिताजी ही लेकर गए थे। तो मुझे बस पहला जो सबसे याद चीज है वो ये है कि हमारे यहाँ पर माँ दुर्गा का मंदिर है। वहां पर मुझे याद है मैंने 5 साल की उम्र में अपना परफॉर्मेंस दिया था, ये मुझे याद है। वहां से मैंने शुरू किया था, और बनारस में हमारे गुरुओं का सिखाने का टेक्निक ये है कि 2 हफ्ते सिखा के तीसरे हफ्ते मंच पे खड़ा कर देते हैं कि जाओ, अब आप करो, अब जो आप कर सकते हो करो, वो आप पे है। तो वो सिखाने का टेक्निक वो आचार्य जी के समय से ही आ रहा है। आचार्य जी भी ऐसे ही करते थे, 12 घंटे प्रैक्टिस कराते थे, और 2 हफ्ते सिखाने के बाद चलो मंच पे, देखते हैं कितनी कैपेसिटी है तुम्हारी। वो ऑडियंस इतने सारे हैं, हजारों में ऑडियंस उनको करना है। तो वो शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे पिताजी से इनिशियल ट्रेनिंग चलती रही, चाचा जी के साथ भी हमने बहुत सालों ट्रेनिंग किया। अभी भी जब भी हमें समय मिलता है तो हम जाते हैं। फिर करते करते फिर जब स्कूलिंग खत्म हुई मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में हाँ वो भी है, वो मैं बोलता हूँ तो मेरे को बिल्कुल वैसा लगता है कि कहीं स्विट्जरलैंड में 2 साल की उम्र वो किसका प्रोग्राम इंडियन एम्बेसी जो स्विट्जरलैंड में है जिनकी ऑफिस, तो उन्होंने इनवाइट किया था पिताजी को और मुझे। तो हम दोनों लोग गए थे, मेरी उम्र 2 साल की थी, और वहां पर मैंने उनके साथ परफॉर्म किया था। ऐसा वीडियोस में भी है मेरे पास, वो पहले वीसीआर चलते थे, तो उसमें अभी हमने उसको सेव करके रखा हुआ है थोड़ा सा पार्ट। तो वो मैंने 2 साल की उम्र में किया था, मुझे नहीं याद है क्या किया था, मुझे एकदम नहीं, बट पिताजी के पास वीडियो मुझे दिखाते हैं कि ये देखो तुमने किया था। तो वो एक चीज है मेरे पास। फिर वहां से वो शुरू हो गया, फिर मुझे, मैंने बोला ना 5 साल का मुझे पहला याद है, मैंने दुर्गा जी में किया था। फिर उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो गई, होते होते कॉलेज में आया, कॉलेज में मास्टर्स किया मैंने पीएचयू से। अभी रिसेंटली पीएचडी चल रही है मेरी, और उसको कंप्लीट किया। फिर बहुत सारे जगहों पे शोज किए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। मैं फॉरेन गया, स्विट्जरलैंड गया, मैं जापान गया शोज करने के लिए। वहाँ पे एक अलग माहौल है। वहाँ पे जापानीज जो डांसर हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में हमने बहुत किया। फिर अभी रिसेंटली मैं श्रीलंका गया था, अपना प्रेजेंट करने के लिए अपना प्रोडक्शन। छोटा सा कॉन्टेक्स्ट था उसमें रामायण का, वो प्रेजेंट किया। इसी के साथ साथ मेरी एकेडमिक जर्नी भी चलती रही है।
बहुत सारे मैंने इंटरनेशनल प्रेजेंटेशंस किए, पेपर्स के अपने जो होते हैं, और साथ ही साथ परफॉर्मेंसेस करता आ रहा हूँ पिताजी के साथ, चाचा जी के साथ, कभी सोलो, कभी प्रोडक्शंस करते हैं, कभी अलग अलग नृत्य नाटिकाओं पे आधारित करते हैं। प्रयागराज में बहुत बार हमने किया है। आपके यहाँ पर मैं भूल जाता हूँ, क्या नाम है, रामलीला पथचट्टी रामलीला में हमने हनुमान चालीसा पे कथक नृत्य किया था पूरा, उसी के साथ साथ। तो वैसे चलती गई। बीच में थोड़ा अलग भी मैं गया हूँ, मैंने थोड़े कुछ और चीजें कोशिश की, बट वो मैंने कहा कि शुरुआत से ही भगवान ने वो लिख रखा था, तो वहां से फिर टर्न करते हुए मैं फिर कथक में आया। और बस अभी जर्नी चल रही है, अभी तो शुरुआत हुई है, और आज भी सीख रहे हैं हम कि जितना हो सके। मैं यहाँ पे बैठ कर भी अभी थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ बोलते हुए, क्योंकि हमने हमेशा सुना है गुरुओं को बोलते हुए, हम बैठते थे यहाँ पे गुरु बोलते थे, फिर आज जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो भी पाया है उनके आशीर्वाद से पाया है। अपने अंदर क्या, क्योंकि उनके पास हजारों स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन में है, नेशनल से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ 10-5 जो उनके आशीर्वाद, उन्हीं का आशीर्वाद है जो काम कर रहे हैं। सीख सभी रहे, थोड़ा सा अलग इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका आशीर्वाद थोड़ा सा स्पेशल पड़ जाता है हमारे पे जब हम कुछ करते रहते हैं। तो उनके आशीर्वाद है, सभी बड़ों का प्यार है कि यहाँ पर हम बैठे हैं, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। बस चल रही है जर्नी, और आगे होप कि और अच्छी चले जर्नी, यही है।